चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, और दैट टाइम जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सुन रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं। बाबा ने देख लिया देश विदेश को, तो चारों ओर के बच्चों को नव युग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक दे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, नवयुग नयनों के सामने है ना। एवरी पासिंग डे, कोई भी बड़ा इवेंट होना होता है ना घर में भी, एवरी पासिंग डे में क्या बोलते सोचते हैं, बस एक हफ्ते है। हाँ, काउंट डाउन शुरू है ना। अब एक हफ्ता बचा है, बस अभी ऐसा होना है। तो बाबा कह रहे हैं, तो बच्चों को तो नवयुग सामने है ना, बस क्या संकल्प आएगा जिसका नवयुग सामने है, जाना है और आना है। हाँ, बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। नवयुग में जाना नहीं है, क्या सोचना है। नहीं जा रहे हैं वो तो ठीक है, फिर बाबा ने क्या कहा, क्या संकल्प, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे, ये संकल्प। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की तो बात है ना, कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना, भूल तो नहीं गए हो ना। सेकंड में आ जा सकते हो, बाबा पूछ रहे, सेकंड में आ जा सकते हो कहाँ, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो। वैसे भी जो बड़ा इवेंट होना होता है घर में, पहले से ही विजुअलाइज भी नहीं करते हैं, जैसे मैं हूं वहां, मतलब वो उस फीलिंग में चले जाते हैं, वो होने के बाद जो फीलिंग होती है। तो बाबा बोल रहे हैं, तो अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है। अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना, मतलब वो जैसे जैसे कोई भी ऊपर नीचे की बातें देख भी रहे हैं, तो तुरंत वो बातें देखकर क्या फीलिंग आए, क्योंकि जिसको फ्यूचर पता हो ना, फिल्म में होता है ना, वो डिशुम डिशुम देख रहा है, लेकिन पता है कि रिजल्ट कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। तो वो देखते हुए भी, क्योंकि रिजल्ट क्लियर है किस तरह की स्थिति होती है। तो उसी तरह जो भी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है। अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना, ये भी एक अच्छा नया पुरुषार्थ है, कि कोई भी बात देखते हुए तुरंत, हाँ बस अभी देखो गोल्डन युग में ये होना है, ठीक है ये हो रहा है। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है, और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा।
तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया, सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। चेक। बाप दादा ने पहले भी कहा कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया क्या? ऑलवेज यही कहा जाता है, अरे इतना 2025 का चौथा महीना। यही बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में भी, इतना फास्ट पता ही नहीं चल रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये जब जैसे ही फास्ट बोलो, चलो हम भी शामिल होते, उनके लिए कहते हैं कि भाई बहुत फास्ट जा रहा है, तुरंत क्या स्मृति में आए? मेरी पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। हम्म, तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र है, उसका भी स्पीड का चेकिंग कैसे हो सकता है? कितनी पुरानी बातें फास्ट स्टॉप कर देते हैं, यही बताएगा कितनी स्पीड है पुरुषार्थ। हम्म। तो फुल स्टॉप होगा तो फिर तो शुरुआत होगी ना नई की। बाबा कह रहे तो मैं क्या, मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही, या कब कैसे रही? क्या कहेंगे? अगर वही आंसर है, कब कैसे, तो इसका मतलब अभी तक। हम्म, तो बाबा यही कह रहे, दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप है, एक सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकर, और दूसरा हर आत्मा के प्रति। देखो पहले रहम दिल, फिर नेचुरल है, दूसरा आएगा सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। वो क्रोध कर रहा है, रहम संस्कार के वशीभूत है बेचारे, मतलब वो खुद इंजरी कितना ले रहा है, और दूसरा दाता है, मुझे शांति देना है। तो रहम पहले या दाता पहले? बिना रहम हम दे नहीं, किसी को भी कोई होता है ना देने, भिखारी भी या कोई भी मांगने वाला, पहले रहम आएगा फिर दे सकते, डायरेक्ट दाता नहीं हो सकते। तो रहम दिल और दाता, तब दे सकते। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है। अब सीन इमर्ज करते जाए, मंदिर में हम भी गए, वो भी गए, कितना रो रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं। तो वो किसको बोल रहे हैं जो हम बाजू में बैठे? जस्ट इमेजिन करो, सामने हम लोग बाजू में हैं, पर बेचारे वो उनको बोल रहे हैं। ये इमर्ज, बाबा कहते हैं बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है। क्या? कुछ घड़ियों के लिए भी तो सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता है? मांग रहे हैं दो, दो, दो। तो दाता के बच्चे, क्या कुछ अंजलि तो दो, अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, अच्छा, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं कि इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। एक्चुअली बाबा को तो सुनाई दे रहा है, हमको नहीं सुनाई दे रहा है, बाबा दे देना फिर। वो मांग रही है मुझे, और वो ऊपर से चेयरमैन इंटरफेयर करेगा, तुमको बोल रही है ना, उसकी भावना तुम्हारे प्रति है। अगर बाबा, हाँ, आप हम कहेंगे ना बच्चे भी होशियार है, बाबा भी हमारा
स्वरूप में फील करा दे, कराएगा बाबा, करा देना बाबा। लेकिन जब बच्चे काबिल हो चुके हैं, जब द्वापर युग में, कलयुग की शुरुआत में ये प्रॉब्लम थी, नहीं काबिल थे बच्चे, अब तो काबिल हो गए हैं ना, 88 इयर्स हो गए बाबा को, इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं माँ तो अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपना राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं कि इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, अब कैसे देना है, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना द्वारा और शुभ कामना द्वारा, और चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा। तो पहला है मनसा शक्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, वो एक ही बात है। सेकंड वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, या वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा। वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा मतलब हमारा अपना वाइब्रेशन वायुमंडल इतना पावरफुल हो, चाहे वो वैसे आए और उसको फील हो जाए। किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, राइट हैंड्स को, हाँ सुन रहे हैं सभी, राइट हैंड्स क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं भगवान मुक्ति दो, भगवान शक्ति दो, शांति दो। बाबा क्या कह रहे हैं राइट हैंड्स को, स्टार्टिंग क्या बोला बाबा ने अभी, रहम करो। हम्म, तो कोई भी किसी के लिए भी बोल रहे हैं, कोई ये भी कहता है ना मुझे बहुत स्ट्रेस है, मतलब मेरी ड्यूटी शुरू। कई बार बाबा ने कहा है ना, फायर ब्रिगेड को क्या है, वो देखना थोड़ी होता है कि मुझे बोला या नहीं है। फायर ब्रिगेड है ना, फायर देखते ही उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती कि बुझाना कैसे है। तो वो उस समय वो नहीं देखते, अरे इन लोग ने लापरवाही करी थी, इन लोग इस तरह करते हैं, उस समय खाली बुझाना होता है। तो बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। कोई इंसल्ट कर रहा है, क्या संकल्प आए, इंसल्ट कर रहा है, और क्रोध कर रहा है, मुझे क्रोध कर रहा है, क्या संकल्प आए, बेचारे रहम करो, रहम करना है, रहम करना है। लेकिन उस समय वही उसी समय संकल्प आए कि रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम द्वारा, चाहे कॉन्फ्रेंस के की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितने परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है, बताया है, वे पूछ रहे हैं। 800 करोड़ प्लस, ये तो आज का है, उस हिसाब से कितने तक रीच किया। तो इस बार का स्टैटिस्टिक्स हुआ है कि बताएंगे लास्ट में कि कितने करोड़ तक रीचिंग करी, जो आज बाबा ने पूछा। तो कितने परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है पॉपुलेशन के हिसाब से, ये मीडिया का आउटरीच वीक सब कैलकुलेट करके। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। हम्म, वही है, भले लोकली एक्ट करना है, किस तरह ग्लोबली
ऐसे कितनी डीप है इस बात को, एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली बोलते हैं ना सब कॉन्फ्रेंसेस में, राजेंद्र भाई। पर उनका मीनिंग समझते हैं, थिंक ग्लोबली। एक एक की फीलिंग को समझना। वो सोचते हैं ग्लोबल मतलब चलो वर्ल्ड मीन से 5 कॉन्टिनेंट्स। एक एक के फीलिंग को समझना। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? कुछ भी देते हैं ना ऑलवेज राइट हैंड्स। बाबा क्यों कहते हैं राइट हैंड बनो? तो हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं। ठीक है, सभी राइट हैंड्स बच्चे बैठे हैं। क्या पूछते हैं? कितनी परसेंटेज का कल्याण किया? परसेंटेज। हाँ, कितना परसेंटेज का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। बाबा पूछ रहे हैं कितने का किया है। अब उस समय बताया है पांडव हिसाब करने में होशियार है ना। अब उस समय तक तो स्टैटिस्टिक्स नहीं निकलता है ना, ये 31 अभी मतलब एनुअल मीटिंग के पहले पूरा पूरे साल के प्रोग्राम का स्टैटिस्टिक्स निकलता है। सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना। इसलिए बाप दादा कहते अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। कौन सी 4 बातें? यही सब जो बाबा ने कहा था ना, शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति, वाइब्रेशन, मनसा। तो 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। कितनी फास्ट कभी भी कोई बात में रहम इमर्ज हो जाता है, और फिर देने की भावना। और कितनी फास्ट इफेक्ट होता है। इफेक्ट हो गया तो गया, उसकी इंजरी मेरे पास आ गई, तो फिर तो हम नहीं दे पाएंगे ना। एक बात पहले ये चेक करो फर्स्ट, निमित्त भाव है। 4 बातें भी वो कही ना, तो एक बात है निमित्त भाव है। निमित्त भाव। हाँ। हाँ, मैं केवल एक मीडियम हूँ। मुझे चूज किया मीडियम, ये मेरा भाग्य है। कोई भी रॉयल रूप का मैपन तो नहीं है। मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैपन और मेरा भी साधारण है, मोटा है। लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैपन सूक्ष्म और रॉयल है। रॉयल मैपन, उसकी भाषा मालूम है क्या है? रॉयल मैपन। एक बार 1 महीने पहले की मुरली थी ना, हाँ वो शिवरात्रि की मुरली थी ना, हम लोगों ने तो वो बकरी भी चढ़ाया था ना रॉयल मैपन का। याद है? सबको याद है ना, क्योंकि वो बकरी था। तो रॉयल मैपन क्या है, उसकी भाषा क्या होगी? रॉयल, रॉयल। अच्छा, वो तो दिखाई देता है उसमें रॉयल। रॉयल मतलब पता नहीं चलता, लेकिन है मैपन। हाँ। हाँ, सब वहाँ वो कर रहा है। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। हम्म, मेरे से सीनियर है सबसे बड़ा मैपन, ये मेरे से सीनियर है वो भी ऐसे कर रहे हैं। क्लास में भी उसमें क्या सीनियर जूनियर। वो कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, ये क्या है? ये उसकी गलती नहीं है, मेरा मैपन है। ठीक है विनोद भाई, क्या हुआ? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं।
ये तो एक तो निमित्त भाव, हर बात में निमित्त। फर्स्ट, चार बात बोल रहे बाबा। तो पहली बात, हर बात में निमित्त, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। मैपन का चेहरा और निमित्त भाव का चेहरा दिखाई पता चलता है किसी को? बिल्कुल। हम्म। ईगो तो बच्चे को भी दिखता है, बड़ा ईगोइस्टिक है, छोटा सा बच्चा बोलेगा। और निमित्त भाव का चेहरा, सुन भी रहे हैं, महिमा भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, मेरा है ही नहीं, सब है ही बाबा का। तो सुनते हुए उस महिमा का भी इफेक्ट में नहीं आते, बाबा का है। ये भगवान की कमाल है, जो ऐसे गुण बाबा ने दिए, भगवान ने दिए। तो सुनते हुए पूरा इतना सभी महिमा का भी, और इसलिए ग्लानि का भी इफेक्ट नहीं आता है। मतलब लगता है देखो कितना वो करा रहा है, दिख रहा है, और बेचारे मुझे दिख बोल रहे हैं। हम्म। तो बाबा देखो, वो भगत में भी मैंने कई बार सुनाया ना उसकी स्टोरी, तुलसीदास जी वाले। जब वो दे रहे थे, वो ब्राह्मण पंडित भी, वो उसकी शादी करी, ब्राह्मण की शादी करी, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा ये सेठ है, तो वो तुलसीदास भगत था, तुलसीदास का भगत था, तो वो ब्राह्मण को बोला, उसकी बेटी की शादी थी, तो उसने उसको उनको अप्रोच किया, तो बोला उसके पास जाओ, सेठ के पास, और लिख दिया ये करना है। बड़ा बोला ठीक है, उस दिन आ जाना। सुना ना, सबको स्टोरी मालूम है। हम्म। और जैसे ही और फिर वो सब काम हुआ, उसकी शादी का पूरा काम कर दिया। फिर बाद में वो गया थैंक्स कहने तुलसीदास जी को कि लेकिन बोला एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जैसे जैसे वो करता था, वो एकदम नीचे नैन करके कर रहा था। मतलब बात क्या है, मतलब उसको शर्म आ रही थी करते हुए, ये फीलिंग थी। उसने क्या कहा, तो बोला ठीक है पूछूंगा उसका। फिर बाद में जब वो आया सेठ तुलसीदास जी के सामने, तो पूछा, तो फिर उसने जवाब दिया, देनहार कोई और है, जो देवत निस देन, लोग भरम मोपे करे, तासु नीचे ने। दे वो रहा है, लोगों को लगता है मैं दे रहा हूं। मतलब उसकी भावना भी क्लियर दिखाई दे रहा था कि वो निमित्त है। ये तो बाबा कहते वो दिखाई दे, निमित्त भाव। और उसकी तो चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त होगा, निर्माण, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना है। तो तीन बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण, जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए। इस बार दीदी मोहिनी बहन से मिल रहे थे पर्सनली, तो बहुत अच्छी बात कही कि साइलेंस में जाओ। बोला जब बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहा हो तब ज्ञान का मनन करो, अदरवाइज साइलेंस में रहो। समझ में आया दीक्षा बहन? इतनी गहराई है कि कुछ भी बात, ये नहीं कि बहुत में हम ज्ञान का मनन कर रहे हैं, बहुत बाबा से बातें कर रहे हैं। साइलेंस में जाओ। साइलेंस मतलब क्या? परम धाम में बीज रूप। अगर व्यर्थ संकल्प चलता है तो मनन करो ज्ञान का। मतलब अगर जैसे इधर उधर की बातें चल रही तब ज्ञान का करो। लेकिन अगर सारा समय ज्ञान का भी हो रहा है तो भी एक साउंड है, अच्छा साउंड है लेकिन साउंड है।
निर्वाण नहीं है। ठीक है, समझ में है ना? ये करना है। तो चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये चार बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा, वाह वाह पुरुषार्थ, वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है? पता है अभी क्या करते हो? कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते हो। वाह के बजाय वाई और वाई हो जाता है हाय। तो वाई नहीं, वाह, VHWHY नहीं, वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? किसी को भी वाई वाई नहीं अच्छा लगता है, वाह वाह अच्छी लगती है। वाह वाह अच्छा लगता है ना, या वाई अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? पूछ रहे बाबा। वहां कभी वाई नहीं करते हो, वहां तो कभी वाई नहीं करते हो, गलती से आ जाता मेरे बच्चे है ना। हाँ, हाँ वाई की जगह फिर फ्लाई करो। डबल फॉरेनर्स वाई वाई कहते हैं ना, कभी कभी कह देते हो। ठीक है प्रेम भाई, वाई वाई नहीं कहना, क्या कहना? जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं कहते हैं, वह हाथ उठाओ। पूछ रहे बाबा, क्योंकि ये लॉजिकल माइंड वालों का एक नॉर्मल, एक ये है, एक रिस्पॉन्स है। ऐसा क्यों? बहुत थोड़े हैं। अच्छा भारतवासी अब आ गए, जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं, वो हाथ उठाओ। क्यों ये करता है? पता नहीं क्या है मेरे से, इसको मेरे से प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं क्या है। तो ये भी मतलब ज्ञान क्लियर नहीं है ना? क्या हाथ उठाया? तभी अव्यक्त फरिश्ते देखो, जल्दी हाथ उठा लिया। हम्म, अच्छा बाकी सभी ने नहीं उठाया, अच्छा बहुत अच्छा। चलो वैसे ही रहे फिर, हाथ उठे ही नहीं। क्या क्या, क्यों क्या कहते हो? अच्छा किस, बहुतों ने हाथ उठाया। किसने छुट्टी दी आपको? सुना? किसने छुट्टी दी वाई वाई कहने की? क्यों क्या? आपको किसने छुट्टी दी? छुट्टी तो दी है ना, तभी तो करते हैं। अच्छा किसने, उसका भी आंसर है? हाँ, संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दी है ना। और बाप कहते वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो आप नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे, या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दे? वाई अच्छा नहीं है ना। जैसे वाई, एक है WHY वाई, हाँ वाई, और एक है वाई। पेट में गैस हो जाती है ना, हम्म, तो खराब हो जाता है ना। गैस हो जाता है, तो वाई वाई है। गैस है। ये नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो क्या बोलना है? वाह वाह वाह। बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं। सभी ने बोला
बोलने के लिए बोला है, अव्यक्त फरिश्ते बोलो। वाह, वाह 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 और वाह। वाह। हाँ, अच्छा। तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं, सुन रहा है दूर देश से, वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? वाह वाह। बाबा को सामने वो दिखाते हैं ना, बाबा इतने लोग सुन रहे हैं, तो बाबा सुन रहे, उतना उस समय जूम नहीं था, तो बाबा को स्टैटिस्टिक्स बता देते थे। तो वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो, पूछ रहे बाबा। अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का दिन, लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो, विदाई देनी है किसको? WHY। वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। बस नयनों में बाप बिंदु को समा दो, जैसे नयनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नयनों में बिंदु बाप को समा दो। समा लो। समाने आता है, पूछ रहे बाबा, आता है या फिट, आता है या फिट नहीं होती है? समाने आता है, बिंदु बाप को समा लो। बाबा कह रहे, फिट होता है या नहीं बाबा इधर? नीचे ऊपर हो जाती है क्या? तो क्या करेंगे, विदाई किसको देंगे? आज संकल्प किया है ना, किसको विदाई देंगे? वाई। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, सुना? आश्चर्य की निशानी मतलब, बोलो सुमन बन, आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। अच्छा, ये भी करना मतलब, हाँ, दुनिया में कहते हैं ना आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं, आश्चर्य की निशानी में भी एक्सेप्टेंस नहीं। हाँ, अच्छा, वाई। एक्सेप्ट भी नहीं, वो भी कहीं कहीं थोड़ी सी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वाह, है बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, यह कैसे, यह भी होता है क्या? सर, आश्चर्य एक्सक्लेमेशन का मतलब ये है, यह भी होता है क्या, यह कैसे, होना तो नहीं चाहिए, कितने पॉइंट से आश्चर्य के? वन, यह कैसे, सेकंड, यह भी होता है क्या, थर्ड, होना भी नहीं चाहिए, फोर्थ, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। क्या स्टेज चाहिए वह? आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। हाय, न्यूट्रल से तो डाउन हो सकता है, क्योंकि यही है ना, नीचे आ जाता है इधर। क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते ये तो चलता ही है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रू रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं, तो रू रिहान में सब कुछ कह देते हैं। सुना सभी ने, जो रू रिहान है, वो तो कोई सुनता नहीं है ना मेरा, मैं और बाबा, सामने तो कह नहीं सकते। अच्छा, कुछ भी चलता है, तो ये तो सब कुछ चलता है बाबा, बड़ों बड़ों को देखा मैंने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना। उनको देखा, उन लोग भी ऐसे करते हैं, तो बाबा तो रू रियान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको, बाबा कहते हैं आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। हम्म, चलना नहीं है, उड़ना है, तो उड़ो और उड़ाओ, शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्ति
शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना का वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। शुभ भावना फीलिंग्स ही मेरी बहुत अच्छी, तो किसी भी अशुभ भावना वाले को भी चेंज कर सकते। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर अगर बदल नहीं सकते तो एकदम पावरफुल शुभ भावनाएं तो चेंज हो सकती है। अगर बदल एक्चुअली शुभ भावना भी कैसे चेंज करेगी। एक बार ये अपना ये दिल्ली पांडव भवन में के बाहर कुछ एंटी ओल्ड बीकेस मतलब कुछ धरना, गुलजार दादी और प्रकाश मणि दादी आई हुई थी, तो कुछ बात लेके बैठे थे सुबह से लेकर कुछ। तो दादी तो बाहर गई थी, फिर बाद में दादी आई और देखा कि ये कुछ होंगे 5 6 7 8 कुछ ऐसे। तो दादी ने, प्रकाश मुनि दादी ने बुलाया सबको, जल्दी आओ आओ अंदर आओ। अच्छा कैसे है, क्या है, क्या क्या कुछ और बातें ये वो भूल ही गए कि हम धरना के लिए बैठे हैं, हमारी ये डिमांड्स है। मतलब किस तरह से उनकी भावनाओं को चेंज कर दिया। दादियाँ वो बात को, टॉपिक को भी नहीं लेकर आती जो डिस्प्यूटेड टॉपिक है उसको। फिर बाद में तो फिर वो एक बार एकदम नॉर्मल हो जाए फिर तो जो वही वही प्रॉब्लम की बात बोलने में वो एक साइड थोड़े छोटे रूप में बोलते हैं। जब प्रॉब्लम की फीलिंग में बोलते हैं ना वो बहुत बड़ी करके, अरे ऐसे ये फर्क पड़ जाता है ना, और इसलिए उसको फिर सॉल्यूशन मिल जाता है। बाबा कहते हैं शुभ भावना उसकी भावना को भी बदल सकते हैं। सेकंड नंबर मतलब ये एक बहुत अच्छा, मैंने जब से ये सुना कि कोई को भी हमारे प्रति कुछ भी भावना है, हमारी बातें वैसे ही अच्छी भावना नॉर्मल से होती रहे ना, वो चाहे कुछ भी किया है, कुछ भी फीलिंग में कोई मेरी बात को लेकर भी आया है, लेकिन हमारी तरफ से वो ही नॉर्मल फीलिंग चलती रहे, भूल जाए। कोई भी हम उसकी बात को लेके अफेक्ट होके कुछ भी तरह से करेंगे तो फिर उसको अपनी बात याद रहेगी। हाँ ये है, ऐसे है। हम भी इफेक्ट में आ गए ना उसकी, वो अंश आ गया हमारी भावना में उसकी भावना का। हम वैसे ही बताते रहे, वैसे ही बात करते रहे, जैसे कि हमको फीलिंग पता ही नहीं कुछ हुआ है। बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हैं। सेकंड नंबर अगर बदल नहीं सकते तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना पहला नंबर बदल सकते हैं। भावना शुभ कामना बहुत अच्छी बात बन गई, अविनाशी है। मतलब बोलो। हाँ हमारा तो पुण्य मतलब का वो अविनाशी है, आज हमारे नहीं तो कल उसको हाँ असर करेगा ही, करेगा ही करेगा। हमारी अविनाशी, विनाशी नहीं हो, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है तो मेरा कम हो गया, खत्म हो गया। अविनाशी, इसको बाबा कहते हैं अविनाशी। करते जाए, शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो क्या? रुचिराबेन कौन से क्वेश्चन में चले जाते हो? ये- कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा,
कैसे चलेगा? इससे जैसे ही क्वेश्चन आया, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती। देखो, फिर हम नेक्स्ट मिनट शुभ भावना रख भी ले, थोड़ा कालास आ गया ना, वो गोरा-गोरा था तो शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं नहीं तो शुभ भावना, शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा कि बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आयो? शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? ऐसे बाप ने ऐसे जब मेरे जैसे को ऐसा कहा, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरा सिकी लदा भाई, बहन परिवर्तन हो जाएगा। यही तो चाहते, भावना ही तो चेंज चाहते हैं हम लोग उसकी। ये जो भावना है ना मेरे प्रति, वो चेंज होना चाहिए, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही है प्रकृति। और आप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। भूकंप भी हुए थे ना उन्हीं उसी समय सब। आप सबको तरस नहीं आता है, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो बस। क्या इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं बाबा कहते ये खबर सुन के चुप हो जाते हो। देखो सच्ची बता ना। हम्म, इतनी आत्माएं चली गई, तरस क्या है? अभी चली गई ना, अभी क्या करे? बाबा ने क्या कहा देखो, कि इतनी आत्माओं को आत्माओं को संदेश से वंचित रह गई। अगर वो चली गई और उसको ज्ञान ही नहीं मिला हो, ये ये मेरा मुश्किल, ये प्रॉब्लम हो गई है। अब वो तो बाबा ने नहीं कहा, अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो, ये नहीं सोचो चले गए चलो। उनको किसी न किसी द्वारा कैसे कान में पहुंचा दो, ये प्रोग्राम में आओ, ये बातें आओ। ये मत देखो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है। बाबा कहते हैं, संदेश देने से वंचित, अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा, जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद के वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की, देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। कारण, छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डाउन कर देती है। कारण, एक बार वो मोहिनी बहन बता रहे थे, जैसे कोई इन लोग 5-6 लोग मिलके कोई समस्या, कोई बात का कर रहे थे। दादी जान की वहां से पास हो रही थी, कोई समस्या लेके बैठे थे। बोले दादी दादी जल्दी आओ, यही करो। दादी ने कहा पहले अपने चेहरे को ठीक करो। समस्या वहां है, इधर नहीं, इधर क्यों आया? यहाँ तक कोई कहते हैं ना,
दादी बहुत पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द कर रहा है ना, चेहरा तो ठीक हो सकता है। ठीक है, दीपक भाई राइट है कि नहीं? चेहरा क्यों असर होता है? पेट दर्द हो रहा है ना। मतलब क्या? कितना? चलिए, दर्द यहाँ हो रहा है ना। दूसरा क्या करेगा? क्या करता है? पता भी लग जाए क्या करेगा? ये क्या है? मेरा भी बहुत दुखता था ऐसे। वो दूसरा करता भी क्या है? भाई आप अगर बिना चेहरे भी बोलो, भाई डॉक्टर को बुला लो, कर लो। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट कह रही है कि इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। तो दादी का फॉर्मूला रॉन्ग है ना। हम्म, हम्म, मतलब हम्म, चलो बच्चे को तो हम नहीं कह सकते, वो ठीक है। लेकिन मतलब कितना क्लियर होना चाहिए हर बात में। हम्म, हम्म। तो यही फॉर्मूला उनका भी हो गया। फिर ये भी बोलते इतना क्या रोना धोना, ये बोलते है कि नहीं? फिर ठीक है। फिर मेरे को भी होता था, मैं तो इतना नहीं रोती थी। बोल, सुनते हो? सुनते ना। मैंने तो ऐसे, हम लोग तो ऐसे नहीं करते। तुम फिर क्या फायदा मेरा इतना रो के भी? मर्यादा भी उल्लंघन करी, चेहरा भी गवाया, और फिर कुछ इतना उसके एवजे में उतना रहम तो मिलना चाहिए ना। और फिर अगर ये 2-3 बार कंटिन्यू हो जाए, फिर कहते क्या कहेंगे? आप रोते रहो, कुछ बात हुई, पेट दर्द होता है बार बार, कल भी रो, आज भी रो, पूरे दिन भी रो, फिर क्या बोलेंगे लोग? फिर लो, सभी ने बोला ना अभी। फिर कैसे पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स है? नहीं नहीं, अश्रु, देखो वो एक स्नेह के, वो दर्द के अश्रु अलग है। नहीं वैसे तो, नहीं वो अलग बात है। वो तो जैसे दादी को देख के एक स्नेह का होता है ना, दर्द वाला। अब जैसे मोहिनी बहन दादी को देखा, अश्रु आए, उसमें क्या हो? मतलब वो एक दर्द के अलग होते हैं ना, वो नहीं। हाँ। तो वो बाबा की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं वैराग्य वृत्ति मर्ज करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये देह की, देह भान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बात स्थिति को डगमग करती है। कारण बेहद के वैराग्य वृत्ति कम है। वैराग वृत्ति इसका प्रूफ होगा, अति न्यारा, अति प्यारा। सिर्फ न्यारा नहीं, अति न्यारा, अति प्यारा। लगाव है, वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्मा इस शरीर छोड़कर जा रही है, फिर जन्म लेगी, फिर दुखी होगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त कौन है? आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना। तो बेहद की वैराग वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अति न्यारा, अति प्यारा। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है? नहीं 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 बाबा,
रिपीट करने को नहीं बोल रहे, सुना सभी मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ, सभी वीडियो ऑन करके सुनो। हाँ, क्या बोल रहे बाबा? बोलो क्या करे, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। चाबी बनी नहीं है अभी तक। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना? नया वर्ष कहते तो नवीनता तो करेंगे ना? अभी बेहद के वैराग्य की मुक्तिधाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्तिधाम में जाना है ना? ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में। एक और, ये तो है, हो गए, साथ चलेंगे अभी से, साथ फिर वहां से आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, और पढ़ेंगे। साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो, इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समस्या इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। अटेंशन प्लीज। अरे वाह, बहुत अच्छा। खुद का ही एक दृढ़ संकल्प लेना ना, बस मुझे शुभ भावना ही रखनी है। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी पूछ रहे बाबा, करेंगे? हाँ, अटेंशन प्लीज। बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड। फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती है? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वो हाथ उठाओ, पहली लाइन वाले। बस अटेंशन, जो बाबा ने कहा है। बेहद की वैराग वृत्ति, दो बातें, बेहद की वैराग वृत्ति मतलब अति न्यारा, और शुभ भावना, रहम भावना, शुभ। तो बाबा पूछे, आधा हाथ नहीं उठाओ। आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। और अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ, है डबल विदेशी? मन्नू बेन, एक्स। अब तो भारतवासी है। डबल विदेशी हाथ उठाओ, नहीं है? दीदी रानी बहन, है, दीदी है। पूछ रहे बाबा, हाथ है उठाओ। है जी। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे? सिंधी ग्रुप करेंगे? तब तो डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभी ने, सभा में कोई ने आवाज की, कोई ने आवाज करी, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो, बस एक सेकंड में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक सेकंड, 10 सेकंड। व्हाइट लाइट रहने दो। बिंदु बातों को, हम शांति। अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ, इसको बोलते बाबा एक हाथ की ताली। सबको पता है ना, एक हाथ की। हाँ, अच्छा, वरदान है।
जो कि रूहानी हाँ, बाप ये दादा को सब याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा प्यारा बाबा थैंक यू बाबा वाह क्या बाबा बाबा, वाह शुक्रिया। प्यारा बाबा, वाह 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 वाह। ओके। वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकाग्र स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकाग्र स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहां स्वतः एकाग्र स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। अच्छा, स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना। देखो, खुद की गलती को भी, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। कितनी अच्छी, ये तो अंडरलाइन करने वाला स्टेटमेंट है आज का। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, किसी की भी, या तो खुद की भी, मतलब दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। कितने सॉल्यूशंस बाबा की मुरली में मिल जाते हैं। अच्छा, स्लोगन है, सॉरी, अव्यक्त इशारे है। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। ये है, ये है, साथ है ही हर सेकंड, हर संकल्प में। अच्छा जी, तो अभी विशेष सेवा समाचार और पहले अनाउंसमेंट।